एनसीईआरटी क्लास 10th के हमारा पर्यावरण जो है 15वां चैप्टर, उसका शॉर्ट नोट्स पे हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग उसका मॉक टेस्ट में कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ हाजिर हुए हैं। चलते हैं बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। क्या है सबसे पहला प्रश्न, निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ जो सड़ते गलते नहीं हैं, जो ह्यूमस का निर्माण नहीं करते हैं। तो इस पहला प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। जैसे डीडीटी, ये जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं, बाकी ये सब जो हैं ये सभी सड़गल जाएंगे आसानी से। अगला नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत पाई जाती हैं, तो याद रखिएगा ओजोन परत कहाँ पाई जाती हैं? तो स्ट्राटोस्फेयर में पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? जो जल में वास करती हैं वैसी आहार श्रृंखला जलीय आहार श्रृंखला कहलाती है। तो गाय, भैंस, बकरी ये नहीं होगा, शैवाल ये होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो याद रखिएगा उपभोक्ता की श्रेणी में कौन रहेगा? उपभोक्ता हरे पेड़ पौधे उत्पादक के रूप में आते हैं, ये नहीं होंगे। नीलहरित शैवाल ये भी नहीं होंगे। जंगली जो जानवर होते हैं ये उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होने वाला है? सूखे घास के पत्ते। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। 6 नंबर क्वेश्चन, हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। ये भोजन का निर्माण करते हैं, ये प्रोड्यूस कहते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इनमें मुर्दाखोर हैं, मतलब मरे हुए जीव जंतु को जो खा जाते हैं मुर्दाखोर कहलाते हैं। तो चील भी होंगे, सियार भी होंगे, कौवा भी होंगे, इनमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन अजैव निम्नीकरणीय हैं? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कागज, लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। प्लास्टिक जो हैं अजैव निम्नीकरणीय हैं, क्यों? नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, इसलिए ये पेड़ पौधे के पत्ते जो होते हैं ये जैव निम्नीकरणीय होते हैं, ये अजैव निम्नीकरणीय हैं। कौन? प्लास्टिक। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं हैं? पर्यावरण के जैविक घटक नहीं हैं, याद रखिएगा नहीं हैं पौधे, वायु, जंतु, मनुष्य। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। जैविक घटक नहीं है, ये जानदार हैं, ये भी जानदार हैं, ये भी जानदार हैं, ये वायु जो है जानदार नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं अगर, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक हैं? तो याद रखिएगा प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक हैं, याद रखिएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा कोयला, सूर्य, पानी, कागज। तो मुख्य स्रोत क्या हैं? तो सूर्य। याद रखिएगा क्योंकि सूर्य से ही हमें सभी जैविक पदार्थों को एनर्जी मिलती है, याद रखिएगा, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन स्थलीय पारितंत्र हैं? तो स्थल में वास करता है कौन? स्थल में वास करता है घास के मैदान, मरुस्थल, जंगल, एक्वेरियम। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ये स्थलीय वास हैं, स्थलीय पारितंत्र होते हैं, एक्वेरियम। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, सीएफसी है। सीएफसी अभी हम बात किए, पिछला नोट्स में हम बताए हैं सीएफसी के बारे में। ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो एसी, फ्रिज से निकलने वाले और अग्निशामक यंत्र से निकलने वाले रसायन के द्वारा सीएफसी का निर्माण होता है। सीएफसी का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है?
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? अपघटक कहते हैं इसको, अपघटक जीव कहते हैं। मृत शरीर को पचाने वाले ये जीव जो होते हैं वो अपघटक की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। तो वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या क्या हो सकता है? वर्षा कम होगी, भूस्खलन होगा, भूमि अपरदन तथा बाढ़ भी होगा। उपरोक्त सभी राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? जैव वातावरण में शामिल हैं, जैव वातावरण में शामिल हैं तो क्या होंगे? मृदा, जल, वायु ये नहीं होंगे। जंतु, पौधे, मनुष्य ये होंगे। सूर्य प्रकाश, वायु ये नहीं होंगे। इनमें से कोई नहीं है। राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है? वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं उसको क्या कहते हैं? सर्वभक्षी कहते हैं। याद रखिएगा, सर्वभक्षी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18, जीवाणु एक कवक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं? 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? जीवाणु एवं कवक अपघटक कहलाते हैं। ये इसका सेवन करते हैं और इसे सड़ा कर ह्यूमस बनाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 19वां नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा, सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो हरे पौधे के द्वारा जीव मंडल में प्रवेश करती है सौर ऊर्जा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। किसको अवशोषित करती है? उष्मा को, पराबैंगनी किरणों को, सूर्य के प्रकाश को, अवरक्त किरणों को। तो याद रखिएगा, पराबैंगनी किरणों को क्या करती हैं? अवशोषित करती हैं और हमें स्किन कैंसर, मोतियाबिंद से और अनेक प्रकार की बीमारियों से हमें क्या करते हैं? बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। अगला आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रत्येक पारितंत्र होता है। प्रत्येक पारितंत्र क्या होता है? गतिशील तंत्र, प्रगतिशील तंत्र, अस्थायी तंत्र, गतियात्मक तंत्र। 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा, गतियात्मक तंत्र होता है। गतियात्मक तंत्र होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का होता है? तो याद रखिएगा, हम लोग पढ़े थे 2 घटक, एक जैव घटक, एक अजैव घटक। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन, पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन हैं? पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियों में से कौन है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये सभी। तो याद रखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ये सभी है। पारितंत्र के जैविक घटकों में ये सभी शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक हैं, जबकि ओजोन एक खाली जगह क्या है? घातक विष हैं, अक्रिय धातु हैं, सभी गलत हैं, द्रव हैं। तो याद रखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर घातक विष हैं। ओजोन क्या है? घातक विष है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, वन, तालाब, झील, तालाब ये दोनों नहीं होने वाले हैं। तालाब क्योंकि मानव निर्मित है। बगीचा, खेत, बगीचा एक मानव निर्मित है। ये सभी तो याद रखिएगा, कृत्रिम कृत्रिम है तो तालाब यहाँ भी है, तालाब यहाँ भी है, बगीचा यहाँ भी है। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। ये सारे ऑप्शन क्या होंगे? इस क्वेश्चन के सही होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के निचले स्तर में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य में। तो याद रखिएगा, वायुमंडल के मध्य में पाए जाते हैं, समताप मंडल में पाए जाते हैं। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। तो याद रखिएगा, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ घास हैं, पुष्प हैं, चमड़ा हैं।
घास हैं, लकड़ी हैं तथा प्लास्टिक नहीं है। फल के छिलके, केक एवं नींबू के रस ये भी हैं। केक, लकड़ी एवं घास। तो याद रखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, क्योंकि उसमें सभी क्या हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर नींबू का रस ऑप्शन नंबर बी में प्लास्टिक नहीं है, नींबू का रस यहाँ पर नहीं है। केक की लकड़ी एवं घास होने वाला है, लेकिन केक जो है ये जैव निम्नीकरणीय नहीं है, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं तथा आम नहीं। घास, बकरी तथा मानव, ये बात सही है। बकरी, गाय तथा हाथी। घास, मछली तथा बकरी नहीं। ये आंसर ऑप्शन नंबर बी 28 नंबर क्वेश्चन का राइट होने वाला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण क्या होते हैं? तो याद रखिएगा प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये, क्योंकि ये भोजन का निर्माण डायरेक्ट पेड़ पौधों से ही करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 30। जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। तो जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश है। क्वेश्चन नंबर 31। घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक है। घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक कौन है? तो याद रखिएगा घास ही होते हैं। उत्पादक के रूप में कौन होते हैं? तो घास ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 32। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो याद रखिएगा O3 ओजोन का सूत्र होता है। कैगो ऑक्सीजन है? इसमें 3 है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। अगला नंबर 33 नंबर क्वेश्चन। तो आज था हमारा यहाँ तक का हमारा पर्यावरण के सभी क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट के महत्वपूर्ण 32 सवाल थे जो हमने पढ़े, और हमें आने वाली जो मैट्रिक परीक्षा 2025 में होने वाली है, इसके दृष्टिकोण से हमें सारे ऑब्जेक्टिवों को याद रखना है, क्योंकि मैट्रिक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसलिए शॉर्ट नोट्स हम पिछले वीडियो में बताए हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा और यहाँ से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। चलते हैं, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।